अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी आणि सचिवांच्या परिषदेनिमित्त उपस्थित मान्यवर 84वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषद में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी, उपसभापति राज्यसभा आदरणीय हरिवंश जी, हमारे बहुत ही लाडले और विजनरी अध्यक्ष विधानसभा के राहुल नार्वेकर जी, हमारी उपसभापति विधान परिषद जिन्होंने बहुत ही ग्रास रूट से महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए जो कार्य किया है, डॉक्टर नीलम ताई गोरे जी, हमारे उपाध्यक्ष विधानसभा नरहरि झिरवल जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद अंबादास दानवे जी और उपस्थित सभी राज्यों से आए हुए विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण और सभी महानुभाव, मैं आप सभी का इस महाराष्ट्र के पावन भूमि पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका सभी का अभिनंदन भी करता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन मुंबई में आयोजित हो रहा है और हमें आपका स्वागत करने का मौका मिला। इसमें हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। और मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी आए थे और तब ऐसी चर्चा हुई हमारे अध्यक्ष महोदय जी और उनकी, हमारी की ये परिषद जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सचिव परिषद मुंबई में हम करेंगे। और आज उस ये दिन की शुरुआत है, ये शुभारंभ है। इसलिए मैं अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र सरकार की ओर से और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आनंद है कि लगभग 21 साल के बाद यह परिषद महाराष्ट्र में हो रही है। यह हम सभी लोगों का बड़ा सम्मान है। इस परिषद को मैं फिर एक बार बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं और आप सभी उपस्थित यहाँ पर महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं। कल ही हमने देश का गणतंत्र दिन मनाया। आप सभी मान्यवर गणतंत्र की नींव को अधिक मजबूत करने का कार्य अविरत कर रहे हो। गणतंत्र सिर्फ एक जज्बा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। भारत का गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है और आप सभी महानुभावों का गणतंत्र में बहुत बड़ा योगदान भी है, कार्य भी है और सहयोग भी है। विधानमंडल के कार्य में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के विषय पर इस परिषद में चर्चा भी होगी। मैं समझता हूं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमारे गतिविधियों को गति भी दी है। काम करना आसान हो गया है, पद्धति बदल गई है, वक्त की बचत भी हो रही है। महाराष्ट्र के विधिमंडल का कामकाज पेपरलेस करने का भी सफल प्रयास हो रहा है। विधिमंडल सदस्यों द्वारा कामकाज के लिए लैपटॉप का उपयोग भी हो रहा है। विधिमंडल के काम में आईटी का उपयोग हो, इस दिशा में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी और विधान परिषद उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी
बहुत ही जोर शोर से काम कर रहे हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने तथा आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनने की दृष्टि से यह परिषद निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विधिमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका है वह विधिमंडल की है, यह हम सब जानते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में महाराष्ट्र की भी बड़ी भूमिका रही है। कई सम्मान भी महाराष्ट्र को प्राप्त हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई दिग्गज नेता, ये अभी पहले ही मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, शूरों की भूमि है, बड़े साहित्यिकों की भूमि है, कवियों की भूमि है। सभी लोग, बड़े बड़े व्यक्तिमत्व इस महाराष्ट्र ने देश को अर्पित किए हैं। और इसमें तत्कालीन मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी, हमारे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष दादा साहेब मावळणकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। ये भी बहुत ही गर्व की बात है, गरूर की बात है। महाराष्ट्र द्वारा रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार हमी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। बड़ी सफलता के बाद उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। ये भी महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है। ऐसी कई और घटनाएं हैं जिसमें महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन भी है, ये भी मैं कहूँगा। इस परिषद के बारे में मुझे बताया गया कि पहले लोकसभा अध्यक्ष श्री मावळणकर जी के निर्देशानुसार यह परिषद देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाती थी, जो पहले केवल दिल्ली में होती थी। गणतंत्र के मूलाधार की चर्चा इस तरह देश के सभी राज्यों में होना बहुत ही जरूरी है। और सभी राज्यों में जब होती है तो एक राज्य को भी अपनी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसका परिचय देने का भी मौका मिलता है। और विधिमंडल में पारित होने वाले अधिनियम, चर्चाएं तथा फैसले हमेशा आम आदमी को ध्यान में रखकर ही होते हैं। हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, यह संविधान की भी अपेक्षा है और हम इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। संविधान के प्रहरी के रूप में विधिमंडल को मजबूत करने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अहम रहती है। अखिल भारत पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसमें राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, केंद्र के विधानमंडल के स्पीकर बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपने अनुभवों, नई कल्पनाओं का आदान प्रदान भी होता है। सही दिशा तय करने के लिए इस तरह का विचार मंथन जरूरी भी है, देश के प्रगति के लिए, अपने अपने राज्य के प्रगति के लिए। एक दूसरे से संवाद ही गणतंत्र को पूर्णत्व देता है और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभाने का मौका मिलता है। इस परिषद का औचित्य इसलिए है कि हमारे विधानमंडल के अधिक प्रभावशाली बने, उत्तरदायी बने, जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरे उतरे। यह भी मौका इस परिषद के माध्यम से मिलता है। इन सदनों के माध्यम से जनता के प्रश्नों का समाधान करने का एक रास्ता भी निकलता है। लोकतंत्र में और विधिमंडल के कामों में विरोधी पक्ष का भी अपना एक खास महत्व है। मैंने अभी अंबादास दानवे हमारे यहाँ पर है, मैंने भी महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता के रूप में भी काम किया है। सरकार और विरोधी पक्ष ये दोनों एक रथ के पहिए हैं लोकशाही में, लोकतंत्र में। सत्ता पक्ष
तथा विरोधी पक्ष दोनों का ही अंतिम ध्येय तो एक ही होता है, जन सामान्य को गणतंत्र से अवगत कराए। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सदनों के अंदर शालीनता और गरिमा होनी चाहिए। एक ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है और इस मंदिर की पवित्रता रखना लोकशाही में लोक प्रतिनिधियों का कर्तव्य भी है। इसमें चर्चा होती है, डिबेट का स्तर ऊंचा होना चाहिए और कानून बनाने में हम सबकी प्रभावी भूमिका होनी चाहिए। जनता विधिमंडल की कार्यवाही को देखती है, समझती है कौन क्या करता है, कौन कैसे बर्ताव करता है। और आजकल सदन के कार्यवाही का लाइव कवरेज होता है। लोगों के मन में एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनके विचारों में जो हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति अच्छा उनको अनुभव आए और अच्छा प्रभाव पड़े, जनता का और अधिक विश्वास इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढ़े, ऐसा काम हम सबको करना चाहिए। इसी लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की कोशिश भी की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए भारत का उदय हो रहा है। दुनिया भारत की ओर बड़ी अपेक्षाओं से देख रही है। हमारे देश की एक जो प्रगति है, विकास है, जो तेजी से हो रहा है। हाल में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बनाए रखना बल्कि अधिक मजबूत करना एक काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम जब बाहर जाते, प्रदेश जाते हैं, तब वह अनुभव करते हैं कि हमारे देश का नाम बड़े गौरव से, अभिमान से, सम्मान से अन्य देशों में, पूरी दुनिया में ले रहे। और इसका मैं पूरी नम्रता से श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस देश को आर्थिक महासत्ता की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है। पिछले साल देश में G20 परिषद का आयोजन किया गया। कई राज्यों में इसका आयोजन हुआ है। महाराष्ट्र में भी मुंबई सहित पुणे, संभाजीनगर, औरंगाबाद, नागपुर में G20 परिषद बैठक का आयोजन भी किया। इससे अपने अपने राज्य को, पूरी दुनिया को हमारे देश की विभिन्न राज्यों की संपन्न संस्कृति, विकसित शहरों का नज़ारा दिखाने का एक अच्छा मौका मिला। राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास है, उसका ब्रांडिंग, शोकेसिंग करने का भी मौका मिला। यह भी हमारे देश के लिए, हमारे सभी राज्यों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सभी का इस परिषद में मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और महाराष्ट्र की एक नई जो तस्वीर है, नया विकास है, इसके बारे में भी एक दो शब्दों में मैं कहूँगा। महाराष्ट्र में लगभग 8,35,000 करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट के विकास परियोजना का काम शुरू है और इसमें हमें राज्य को, केंद्र की भी मदद मिल रही है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सबसे लंबे समुद्र सेतु जो सी ब्रिज है, इसका उद्घाटन हुआ। ये लगभग 22 किलोमीटर का ये अटल सेतु है। अटल सेतु का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ। सौभाग्य की बात यह है कि उनके ही हाथों में से उसका भूमि पूजन हुआ था। कई ऐसे प्रकल्प है जो उनका हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, नागपुर मुंबई हो, मेट्रो हो, कई ऐसे प्रकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके भूमि पूजन किया और लोकार्पण भी करने का भाग्य उनको मिला। इसलिए मैं थोड़ा सा हमारे राज्य के बारे में मौका मिला है तो बताना चाहता हूँ। और यह
जो 22 किलोमीटर का अटल सेतु अपने आप में एक आधुनिक तकनीकी का एक करिश्मा है। मेरा आपसे सभी लोगों से आग्रह है, अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सभी मेहमानों को अटल सेतु जरूर दिखा रहे, बहुत बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा, हमारे इरादे भी अटल है और बुलंद भी है। महाराष्ट्र की भूमि पर मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत हृदय से, तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।